हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप का क्या वर्क होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में जो है हमारा टेक्स्ट की साइज़ छोटा बड़ा करना या बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सब सारे ग्रुप हमारे आते हैं। इसमें देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। उसके लिए जो हम सबसे पहले जो है कोई डेटा टाइप कर लेते हैं। डेटा हमारा यहाँ पे हम टाइप पहले से करके रखे हैं। तो टाइप करने के बाद डेटा को सिलेक्ट करके जिस पे हमको वर्क करवाना है, तो डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं पहले अपने टेक्स्ट का जो हमारा फ़ॉन्ट है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश फ़ॉन्ट जो भी चूज़ होता है वो किस तरह से चूज़ होता है। जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पे हम जहाँ जहाँ हमारा माउस का पॉइंटर जहाँ जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है वो चेंज होता जाएगा। जो भी हमको चाहिए आवश्यकता के अनुसार यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया फ़ॉन्ट। अब इसमें देखते हैं हम कि टेक्स्ट की जो हमारे टेक्स्ट जो सिलेक्टेड है उसकी साइज़ को छोटा या बड़ा इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम जो डेटा को सिलेक्ट कर लिए हैं उसी पे हमारा वर्क होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रुप फ़ॉन्ट लिखा है यहाँ से हमारी टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज किया जाता है और दूसरे वाले से डिक्रीज किया जाता है। तो हम यहाँ पे जितने पॉइंट हम चाहते हैं हमारा बढ़ता जाएगा साइज़, और जितना चाहेंगे तो छोटा हो जाएगा। और यहाँ से जो है हमारे टेक्स्ट की साइज़ को या पॉइंट टू पॉइंट आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फ़ॉन्ट की साइज़। और इसकी शॉर्ट की क्या होती है, शॉर्ट की इसकी जो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन एंड स्मॉलर देन, छोटा बड़ा करने की शॉर्ट की यही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम हेडिंग बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं। हेडिंग बनाने के लिए टेक्स्ट को बोल्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमको करना है। इसके बाद बोल्ड पे हम क्लिक करते हैं। बोल्ड पे क्लिक करके हमारा डेटा सिलेक्ट होकर बोल्ड हो जाएगा। हटाना है तो डेटा को हम फिर सेलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल बी होती है, कीबोर्ड से कंट्रोल बी हम पुश करेंगे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल बी करेंगे अनबोल्ड हो जाएगा। इसके लिए फिर अगला हम देखते हैं कि इटैलिक। इटैलिक क्या होता है कि इटैलिक जो आपका वर्ड होता है उसी वर्ड को तिरछा टाइप लिखने के लिए इटैलिक टूल का यूज़ करते हैं। उसके लिए डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इटैलिक टूल पे हम क्लिक करेंगे, हमारा वर्ड तिरछा हो जाएगा। और हटाना हो तो फिर उसी सेम प्रोसेस पे हम हटा सकते हैं। अगला अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट है उसको जब हेडिंग बनाया जाता है तो बोल्ड किया जाता है, उसके बाद कोई और लाइनिंग जैसे रखनी होती है, नीचे लाइनिंग रखते हैं, उसके लिए हम अंडरलाइन टूल का यूज़ करते हैं। अंडरलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल यू होती है। और इसकी जो अंडरलाइन की साइज आप इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, प्लस स्टाइल भी इसकी चेंज कर सकते हैं जैसी आपको आवश्यकता होगी। हटाना होगा, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर उसी अंडरलाइन पे आके हम क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन हमारा हट जाएगा। ये हमारा हो गया अंडरलाइन। अंडरलाइन की शॉर्ट की कंट्रोल यू होती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में जैसे आपको किसी वैल्यू में से एक फार्मूला होता है x² प्लस y² प्लस 2xy, तो उसको हमको लिख लेकर हम डायरेक्ट नॉर्मल लिखते हैं तो x² प्लस y² प्लस 2xy, तो हमारा कुछ इस तरह से टाइप होता है। हमको ऊपर घात लगाना है x के ऊपर, तो सबसे पहले जब x टाइप करेंगे उसके ऊपर को घात लगाना, तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे। जैसे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे हमारा जो कर्सर है जो टेक्स्ट है उसके ऊपर चला जाएगा। हम जो भी वैल्यू देखे लिखेंगे हमारा सब ऊपर टाइप होगा। तो इसलिए हमको कर्सर x² लग गया, हमको प्लस अब बीच में चाहिए तो हम सुपर स्क्रिप्ट हटा लेते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, फिर y लिखेंगे, फिर सुपर स्क्रिप्ट हमको यूज करना है तो यूज करके उसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल होता है करेंगे, फिर चला जाएगा प्लस 2xy हम कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल एंड प्लस 2xy, ये हमारा हो गया सुपर स्क्रिप्ट। इसी तरह सब स्क्रिप्ट भी यूज होता है। अगला हमारा है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट क्या करता है, जो भी टेक्स्ट है उसको इफेक्ट लाने के लिए, स्टाइलिश में थोड़ा करने के लिए हम टेक्स्ट इफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करके डेटा सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टाइल में हमको चाहिए उस स्टाइल को हम चूज कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट जो का इफेक्ट चेंज हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या होता है, जिस डेटा पे जैसे कि आप हाईलाइट यूज करते हैं बुक में इंपॉर्टेंट के लिए, उसी तरह हम हाइलाइटर का यूज यहाँ पे करेंगे। तो जो भी डेटा पे हमको हाईलाइट करना उस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम हाईलाइटर पे आके क्लिक करेंगे। जिस कलर का हमको हाईलाइटर चाहिए वो कलर हम चूज कर लेंगे। हाईलाइट हमारा हो गया। डेटा को उसको हाईलाइटर रिमूव करने के लिए डेटा को सिलेक्ट करके हम डायरेक्ट हाईलाइटर पे आके नो कलर कर देंगे तो हमारा डेटा अनहाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं टेक्स्ट का जो कलर है उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाइज टेक्स्ट का जो कलर होता है ब्लैक होता है, तो यहाँ पे हम आके
जो भी आवश्यकता अनुसार हमको चाहिए टेक्स्ट का कलर हम चूज कर सकते हैं, जैसा भी हमको आवश्यकता अनुसार चाहिए। हटाना और रिमूव करना हो तो डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे ऑटोमेटिक कर लेंगे, हमारा ऑटोमेटिक में आ जाएगा। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, अभी मैंने देखो पहला कैपिटल बाकी स्मॉल, फिर पहला कैपिटल फिर स्मॉल लिखा है, तो यहाँ पे चेंज केस में आप आएंगे देखेंगे कि पहला सेंटेंस केस में पहला होता है पहला कैपिटल, बाकी सारे वर्ड आपके स्मॉल कर दिए जाते हैं। ये हमारा होता है सेंटेंस केस में। इसके बाद हम देखते हैं लोअर केस। लोअर केस में हमारे सारे वर्ड जो भी सिलेक्टेड रहेंगे वो स्मॉल में हो जाएंगे, हमारा हो गया। फिर अगला देखते हैं अपर केस। अपर केस में जो वर्ड सिलेक्टेड रहेंगे वो हमारा टोटल कैपिटल हो जाता है। फिर अगला हम देखते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि पहला वर्ड जो है उसका कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल, फिर पहला कैपिटल फिर स्मॉल, फिर पहला कैपिटल, तब पहला कैरेक्टर जो है वर्ड का पहला कैपिटल रहेगा बाकी स्मॉल रहेंगे, फिर पहला वर्ड का कैरेक्टर कैपिटल रहेगा फिर स्मॉल, इसी तरह होता चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं फिर अगला टूगल केस। टूगल केस क्या होता है कि टूगल केस में पहला वर्ड का पहला कैरेक्टर जो स्मॉल रहेगा, बाकी सारे कैरेक्टर आपके कैपिटल रहेंगे। सेम इसी तरह भी वर्क करता है। अगला क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, जितने भी आप स्टाइलिश करते रहें तो उसको नॉर्मल पे लाके कर देता है। क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का हमारा देखेंगे पूरा क्लियर फॉर्मेटिंग कर देगा, और बाकी हमारा इसी पे होता है फॉन्ट ग्रुप समाप्त।